आपको लगता है कि अपना बेस्ट दे पा रहे हो? मतलब आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द वर्क यू पुट इन? क्योंकि पर्सनली मैं कभी नहीं हो पाता। मैं अगर कल मैं फॉर एग्जांपल XYZ 5 चीज़ें कर रहा हूँ और मैं हर दिन वो 5 चीज़ें वापस कर पा रहा हूँ, और फिर भी मुझे लग रहा है कि यार अभी भी नहीं हो पा रहा, यार अभी भी और कर सकता हूँ, मैं और कर सकता हूँ, वो एक इंटरनल बैटल वो ख़त्म ही नहीं हो रही। एक सेटिस्फेक्शन या एक वो 100% मैंने दे दिया अपना, वो आ ही नहीं रहा है। या तो वो बार ऊपर होते ही जा रहा है, या तो मैंने अपने आप के लिए एक बार इतना हाई सेट कर दिया कि वो अचीव ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, या फिर कुछ गलत है। कुछ गलत है इस क्वेश्चन में, बट ये होता है कंप्लीटली, एंड यू नेल्ड इट। द थिंग इज ह्यूमंस अडेप्ट। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने क्रिएट करना शुरू किया था, मैंने लास्ट ईयर 107 इंस्टाग्राम रील्स डाली हैं, जिसमें से अराउंड 20 रील्स पे 1000 व्यूज आए, जो कि बहुत बुरा है। बेयरली कुछ 30 फॉलोअर्स गेन हुए होंगे। देन इस साल फरवरी में मैंने पोस्ट करना शुरू किया, एंड विद इन 6 मंथ्स, इन लेस देन 6 मंथ्स मेरे 17,000 फॉलोअर है। एंड द थिंग इज, तुम कितनी जल्दी अडेप्ट हो जाते हो, वो मेरे को इसने सिखाया है शुभम। कनेक्टिंग टू योर पॉइंट कि मैं जितना भी 5 टास्क कर लूँ, ऐसा लगता है कुछ तो रह गया है, या मैंने थ्रेशोल्ड बहुत हाई सेट कर दिया है। मेरी पहली रील 10K पहुंची एंड मैं बहुत खुश था। मेरी अगली रील 10K नहीं पहुंची एंड आई वाज लाइक मैं कहाँ गलत हो गया। हाँ। मेरा बेंचमार्क इज अब 10K। हाँ। अब 10K देख के मैं खुश नहीं हो रहा, अगर 10K नहीं आ रहा तो मैं नाराज हो रहा हूँ, ये क्यों नहीं आया। करेक्ट। मेरी पहली रील 1 मिलियन पहुंची, मेरे कॉलेज के दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो स्टोरी डाल रहे हैं, एंड मैं इधर स्ट्रेस्ड घूम रहा हूँ, भाई एक आ गई, अब मुझे अगली चाहिए। दिस इज माई बेंचमार्क। 10,000 इज द नॉर्म, ये तो हर एक रील पे आना चाहिए। मेरे को काम करना है अगली 1 मिलियन निकालने के लिए, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। ऐसे तुम एंडलेसली ग्रो कर सकते हो, ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे। इट्स लाइक अगर तुम एक दिन 8 घंटा लगातार फोकस्ड काम कर लेते हो, दैट्स योर बेंचमार्क। अगले दिन 7 घंटा किया तो तुम सोचोगे मैंने कहाँ गलत किया, बिकॉज तुम अडेप्ट हो गए उस 8 आवर मार्क से। एंड ऐसा हो रहा है, जैसे अगेन फरवरी में मैंने अपना अकाउंट शुरू किया। 2 महीने लगे मेरे को उसे मोनेटाइज करने में। 2 महीने के बाद वो मोनेटाइज था। मैं अपनी पहली पेमेंट देख के मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है बाद में देखने के लिए। मैं इतना नर्वस, इतना खुश, इतना एक्साइटेड, इतना अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वैसा था। 149 रुपीज़ की थी पहली पेमेंट, 149 रुपीज़। अब इट्स लाइक मैं अपने अकाउंट में 40,000 देख के कहता हूँ तो ये कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, मैं और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। 149 इज लाइक इट्स गॉन। एक टाइम पे 149 मेरे को हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना रहा था, और अब अगर 5 डिजिट्स हर हफ्ते नहीं आ रहे, देन आई एम लाइक मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। अगले साल मेरी प्रॉब्लम होगी कि हर हफ्ते 6 डिजिट्स क्यों नहीं आ रहे। अगले साल मेरी प्रॉब्लम होगी कि हर हफ्ते 7 डिजिट्स क्यों नहीं आ रहे। आई गेट अडेप्टेड। जो मेरे लिए 149 था, अब मेरे लिए वो 6 डिजिट्स, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आई थिंक होता ही है, एंड इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। If you are truly ambitious towards your goal, congratulations, you will be successful. But I'm sorry, you will be miserable. हाँ, ये है वो। ये लगता है आपको कि आपसे भी होता है कि आपको, जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइम के लिए पॉडकास्टिंग बंद कर दी क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे करेंगे, तो वो मुझे बुरा लग रहा था, ट्रूली बुरा लग रहा था कि हम नहीं कर पा रहे शूट। बट उस टाइम पे मेरे को कोई प्रेशर नहीं था, मैं डे टू डे लाइफ जी रहा था नॉर्मल लोगों की तरफ। मैं कुछ कर रहा था कि इम्प्रूव होते रहूँ। अब हम वापस पॉडकास्ट वगैरह शूट कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक। मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक कि आपको गेस्ट से इंटरेक्ट करना है, मतलब उनको लाना है, उनका आने का देखना है, उनको कंफर्टेबल करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, शूट होने के बाद उनको क्या कहते हैं कोलैबोरेशन वगैरह, ये सब चीज़ें देखने। इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक, क्योंकि तुम अगर एक दिन में कम से कम 50 लोगों को इनविटेशन नहीं भेज रहे तो एक बंदा नहीं आने वाला। तुम्हें बेयर मिनिमम भेजने पड़ेंगे 50 लोगों को, तब जाके देयर इज माइट बी अ चांस कि कोई आ जाए। उसमें भी 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो इट्स हेक्टिक ऑल इन ऑल, बट उसमें मज़ा आ रहा है। वो प्रेशर नहीं लगता, और प्रेशर में काम हो रहा है। और आयरनिकली वही प्रेशर अगर किसी और चीज़ का, जैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ, वो प्रेशर अगर ऑफिस से आता है कि ये पर्टिकुलर टास्क है, इतनी डेडलाइन में करना है,
वो प्रेशर नहीं लगता, वो करना ही नहीं है, वो हो रहा है नहीं हो रहा, वो प्रेशर एज अ वो बर्डन लगता है। ये प्रेशर बर्डन नहीं, ये एक टाइप का एज अ गिव्स मी विंग्स टाइप वो होता है। ये आपके साथ भी होता है? कंप्लीटली। प्रेशर मेक्स डायमंड्स, प्रेशर मेक्स डायमंड्स। मैं ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता इससे साथ जो तुमने अभी अभी कहा। प्रेशर होता है बट मज़ा आता है। प्रेशर जैसे ही होता है ना, मेरे को जैसे ही प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब फील होने लगता है, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। इट्स लाइक ओके, नया चैप्टर आने वाला है, बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ज़्यादा सॉल्व करने को मिलेगा, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जैसे अगर घर पे बैठा हूँ, मैंने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल 1 महीना पहले मैंने एक कम्युनिटी लॉन्च की थी, व्हाट्सएप कम्युनिटी। बहुत स्ट्रेस आया था, इट वॉज कम्प्लीटली न्यू थिंग टू मी एंड काफ़ी सारे लोग थे, मैंने कभी इतने सारे लोगों के साथ डील नहीं किया, बात नहीं की, हैंडल नहीं किया, बट मैं बहुत एक्साइटेड था। आई न्यू बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। मैं एक्साइटेड था नए चैलेंजेस के लिए। एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट दिस टू स्टॉप, क्योंकि तुम जिस भी लेवल पे पहुंच जाते हो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए पहली बड़ी थी, फॉर एग्जांपल लोगों के साथ डील करना, वो बाद में नॉर्म होएगा। फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि बहुत सारी कंपनीज़ के साथ डील करना, बहुत सारे लोग भी नहीं, बहुत सारी कंपनीज़, जिसमें हर एक कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। बट अगेन रिलेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम फील होगा, बिकॉज ह्यूमंस अडेप्ट कर जाते हैं। पहले मैं यहाँ था, मेरे लिए लोगों के साथ डील करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अब मैं यहाँ हूँ, अब मेरे पास कंपनीज़ के लिए डील करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो गैप में भी सेम रहता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये बस मेरा थॉट है कि मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी अच्छा है, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। सो डू चेक इट आउट।